योग दिवस के अवसर पर 21 जून को देशभर में 3000 स्थानों पर शिविर लगाकर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच द्वारा योग कार्यक्रम कराए जाएंगे और ईद उल अजहा के अवसर पर गोदान किया जाएगा। ये जानकारी यूपी के हापुड़ में शुक्रवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संगठन संयोजक गिरीश जुयल ने गढ़ रोड पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि गोदान जरूरतमंद व्यक्ति या गौशाला में किया जाएगा। संस्थापक सदस्य हाजी जहीर अहमद ने कहा कि 10 अगस्त से भाई बहन दिवस की शुरुआत होगी और 1 अक्टूबर तक ये दिवस मनाया जाएगा। देश के लिए शहीद होने वाले शहीदों की याद में पौधारोपण कर उनके संरक्षण का भी प्रण लिया जाएगा। अभी पीछे भोपाल पीपल्स नेचुरल इंस्टीट्यूट में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक अखिल भारतीय अमृतकाल अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया। उस अमृतकाल अभ्यास वर्ग में पूरे देश भर से प्रांत स्तर के लगभग 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें आगामी कुछ निर्णय किए गए। उसमें पहला निर्णय है 21 जून जो योग दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उस दिन 3000 स्थानों पर कार्यक्रम करेगा। हम सब लोग ये अगस्त के महीने में 15 अगस्त से यानी 10 अगस्त से लेकर के और अक्टूबर तक लगातार जो है देश की आज़ादी के लिए जिनने शहादत दी उन सबके नाम से दरख्त लगाएंगे। ये हमारा पर्यावरण सेल विशेष रूप से करेगा, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सब कार्यकर्ता उसमें लगेंगे। और साथ में हम भाई बहन दिवस मनाएंगे। हमारे को बहनों को जो सुरक्षा मिल सकती है, उनकी इज्जत अजमत को बचाने का काम अगर हो सकता है तो उन्हें रिश्ते में बांध करके हो सकता है। और भाई बहन भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों का एक अनमोल धरोहर है। तो भाई बहन के रिश्ते को मजबूत कराने के लिए मुस्लिम बहन हो और गैर मुस्लिम भाई हो या मुस्लिम भाई हो और गैर मुस्लिम बहन हो, इस तरीके से भाई बहन दिवस के रूप में हम रक्षाबंधन से 10 दिन पहले से और रक्षाबंधन के 10 दिन बाद तक देश भर में कार्यक्रम करेंगे। इसके अतिरिक्त जड़ों से जुड़ने का कार्य भी लगातार चलेगा। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों के साथ में सभी भारतीय जुड़ेंगे। जब अपनी जड़ों से जुड़ेंगे तो हरे भरे रहेंगे तो छाया वाले बन सकेंगे, छाया वाले बन सकेंगे तो उनमें फूल लगेंगे, वो सुंदर दिखेंगे और खुशबू दे सकेंगे। और वही फूल जब फलों में बदलेंगे तो वो व्यक्ति को तृप्त करेंगे, उनकी भूख मिटा सकेंगे और उसमें बीज की शक्ति खड़ी हो सकेगी। तो कोई भी हिंदुस्तान की कोई भी कड़ी कमज़ोर रहेगी तो हिंदुस्तान कमज़ोर रहेगा। इस भाव के साथ में प्रत्येक भारतीय को भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों के साथ जोड़ करके मजबूत बनाने का काम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा होगा। ऐसा है कि भारत में गौकशी जो है गैर कानूनी है और व्यक्ति को नाइल्मी के कारण से, जानकारी नहीं होने के कारण से वो भारत के संविधान के विरुद्ध काम करता है। तो ये ठीक नहीं है। तो एक जागृति उनके मन में पैदा करना कि गाय की कुर्बानी हिंदुस्तान में गैर कानूनी है। हाँ, गाय की सेवा करके आदमी को अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं, ये बात उनको भी महसूस हो, इसलिए किसी कमज़ोर व्यक्ति को गोदान करना। एक ज़माना था कि खुदा की नेमतें हमारे घर में होती थी। हमारे को ये लगता था कि हमारा बच्चा भूखा ज़रूर उठा है, लेकिन रात को एक संपूर्ण आहार, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण आहार, गाय का दूध 1 गिलास पी करके वो भूखा नहीं सोएगा। तो और धीरे धीरे करके चीज़ें हमारे जीवन में ये नेमतें घटती गई और घटने के कारण से कई तरह की दुश्वारियां हमारे जीवन में आई। और गाय का दूध पीने से व्यक्ति का जो बच्चा है वो इतना स्फूर्ति वाला होता है, इतना मेधावान होता है कि वो हर प्रकार से अपने को आगे बढ़ा पाता है और दूसरे की भी मदद कर पाता है, यानी दुआ और दवा दोनों बन पाता है गाय के दूध के साथ जुड़ करके। तो देखिए, ये जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, इसका भोपाल में जो अभ्यास वर्ग हुआ है उसमें काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई। सबसे पहले हमारा जो आने वाला त्यौहार है, ये ईद अजहा के नाम से हम ये चाहते हैं कि हर इंसान इसको ईद अजहा के नाम से पुकारे।